हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इस वीडियो में करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी वॉज। तो इसका बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर कौन था वो थे आपके व्लादिमीर लेनिन। तो इसका आंसर बी सही है। ये देखिए आंसर बी सही है, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 2 है जारिस्ट पावर इन रशिया कोलैप्स्ड इन द ईयर। तो 1917 में जारिस्ट जो जार निकोलस सेकंड थे वो क्या हुए थे वहाँ पे, ठीक है, उनकी पावर कोलैप्स कर गई थी। तो इसका क्या होगा 1917, बिल्कुल सही आंसर है। जरीना अलेक्जेंड्रा वॉज ऑफ द, तो वो डच ओरिजिन की थी, फ्रेंच थी या जर्मन ओरिजिन, तो वो जर्मन ओरिजिन की थी। इसका आंसर होगा ए। जेडिस्ट वर्ड डैश विद इन द रशियन एम्पायर। तो ये क्या थे वहाँ पे, ये थे आपके मुस्लिम रिफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ रशिया इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज। ये क्या था उनका, ये था आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर करते थे वहाँ के लोग रशिया के। क्वेश्चन नंबर 6 है ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन वॉज फॉर्म बाई सोशलिस्ट एंड। किसने लेबर पार्टी वहाँ पे ब्रिटेन में बनाई थी, किसने फॉर्म करी थी? ये आपके तो लेबर पार्टी किसने बनाई थी? ट्रेड यूनियन ने, ट्रेड यूनियंस। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इंक्लूड कंट्री लाइक जर्मनी, टर्की एंड, और इसमें ऑस्ट्रिया था। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। दो ग्रुप थे ना, एक था आपका अलाइड पावर और एक था आपका एक्सिस पावर, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल पावर में कौन थे आपके? जर्मनी मेन कंट्री थी, फिर ऑस्ट्रिया था और फिर था आपका टर्की, जबकि दूसरे ग्रुप में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है द नेम एसोसिएटेड विद अप्रैल थीसिस इज। तो अप्रैल थीसिस किसने दी थी? ये लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सक्सेसर ऑफ लेनिन वॉज। जो लेनिन का उसका उत्तराधिकारी जो उसके बाद था वो कौन था? स्टालिन, ठीक है, स्टालिन, जो कौन सी पॉलिसी लेके आया था? कलेक्टिवाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 10 है बुद्धोनवाका वॉज द नेम गिवन टू सोवियत। किसने दिया था ये नाम? हैट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज। तो ये कौन सा ग्रुप था? ये थे आपके कंजर्वेटिव, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है। ग्रुप वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज, ये कंजर्वेटिव थे, और लिबरल और रेडिकल चेंज चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट सही है। ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या क्या हुआ था? सडनली इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज द एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी। However, not everyone wanted a complete transformation of society. Some wanted gradual shift. तो इस लिबरल के बारे में बताया गया है, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बारे में। Which of the following factor made autocracy popular in Russia? The German origin of Zarina, ये भी सही है। Poor advisor like the monk Rasputin, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें both A and B, ठीक है, ये A and B दो बोथ सही है, तीसरा वाला अलग गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है हाउ कैन यू से द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेटिक। बिकॉज जो लिबरल थे वो क्या नहीं चाहते थे, वो किस चीज़ का, वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट, ठीक है, इसका सी वाला होगा। इसमें देखते हैं डी ऑल ऑफ द अबव है। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल, ये भी सही है। दे फेल्ट दैट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट, ये लिबरल थे। तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थे, इसलिए इसके तीनों ही पॉइंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड इन यूरोप। किस तरह के ट्रेंड आए थे वहाँ पे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, यस 1860 में आया था। न्यू सिटीज़ केम अप, रेलवे एक्सपेंड, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हु कॉन्स्पायर्ड इन इटली टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशन। तो ये कौन था वहाँ पे? इसका आंसर सी होगा, गिसिपी मेजेनी, ठीक है। What were the demand made by the workers in St. Petersburg?
हु वेंट ऑन अ स्ट्राइक, तो उसने क्या डिमांड करी थी उन्होंने वहाँ पे, इसमें देखते हैं हम। ऑल ऑफ द अबाउ, रिडक्शन ऑफ वर्किंग टाइम को 8 आवर्स करने की, इंक्रीज इन वेज, उनका जो वेज है वेतन बढ़ाने की, और इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 18, इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विच स्टार्टेड इन 1914 रशिया फाउट अगेंस्ट, ठीक है, इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विच स्टार्टेड इन 1914, तो इसका देखते हैं क्या आंसर है, बी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच में सबसे पहले शुरू हुआ था। जिन्होंने रशिया, इन दोनों ने शुरू करा था जिन्होंने रशिया के बीच युद्ध लड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, बाय 1916 रेलवे लाइन्स इन रशिया बिगेन टू ब्रेक डाउन, देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग इसेंशियल वर शट डाउन, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 on 27 February 1917 soldiers and striking workers gathered to form a council called, इसको क्या कहा गया, पेट्रोग्राद सोवियत कहा गया इसको, ठीक है। विच ऑफ these demands are referred to as Lenin April thesis, all of the above, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुड बी ब्राउट टू एन एंड, ठीक है, 1917 में अप्रैल में दी थी लेनिन ने, जिस टाइम पे वो फिनलैंड में था। लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रेजेंट, बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, तो ये सारी बातें किसने कही थी, व्लादिमीर लेनिन ने। हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन, किसने करा था वो, व्लादिमीर लेनिन ने, इसका आंसर सी होगा। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया, कब उन्होंने, सोशलिस्ट ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917 में। ऑल द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द मेजोरिटी ऑफ रशियन पीपल वर्कड इन द, किसमें काम करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। द कम्यून ऑफ फार्मर वॉज नोन एज, क्या कहा जाता था इनको, मीर कहते थे इनको। द कम्यून वॉज ऑफ फार्मर वॉज नोन एज मीर, ठीक है, तो ये हमने कर लिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है, कलेक्टिवाइजेशन कौन लेके आया था, स्टालिन लेके आया था। तो हमने 25 क्वेश्चन करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।